इकाई 5 हिंदी कविता। अब इसमें महादेवी वर्मा की कविताएं हैं। महादेवी वर्मा की इसमें 4 कविता है। पहली है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये नीरजा संग्रह में संकलित है, 1934 में हुई थी। दूसरी है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत के अंदर संग्रहित है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। फिर तीसरी है फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी सांध्य गीत में संग्रहित है और ये भी 1936 में आई थी। चौथा है ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये दीप शिखा में संग्रहित है और ये आई थी 1942 में। तो 4 कविताएं हैं महादेवी वर्मा की। पहली के बारे में पढ़ते हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, इस कविता का सब्जेक्ट क्या है। इसके अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन दिखाया गया है। एक रहस्यवादी कविता है कि एक भक्त किस प्रकार से अपने परमात्मा में लीन होना चाहता है। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और प्रेम का वर्णन किया है। यह एक रहस्यवादी कविता है। इसके अंदर भगवान के रहस्य को बताया गया है और परमात्मा के रहस्य को बताया गया, इसीलिए रहस्यवादी कविता है। इस कविता में जो मैं है वो आत्मा के रूप में है, जो परमात्मा को उद्वेलित करती है, मतलब परमात्मा को हमेशा याद करती है और उससे मिलने की आशा रखती है। मैं आत्मा, मैं जो इसमें इस्तेमाल किया गया वह आत्मा है। और इसमें इस कविता के अंदर स्त्री के जीवन की विडंबना का अंकन भी किया गया है कि स्त्री किस प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है, उसके जीवन की विडंबना क्या है, फिर भी उसे सब कुछ झेलना पड़ता है। तो इस कविता में इसके बारे में बताया गया। ये इसकी विषय वस्तु है, ठीक है, सब्जेक्ट है इसका। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव है। अद्वैतवादी मतलब ऐसा भगवान, मतलब जिसको किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, उस दर्शन का प्रभाव है। प्रकृति के नाना रूपों का इसके अंदर चित्रण किया गया, मतलब नेचर के अलग अलग रूपों को उसमें बताया गया, उसका चित्रण किया गया, अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया, उनको दिखाया गया है। और इसमें प्रकृति की असीम शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें ये दिखाया गया कि जो नेचर है, एनवायरनमेंट जो है, नेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इंसान नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। प्रकृति के सामने जो व्यक्ति की शक्ति है वो बिल्कुल तुच्छ है। यहाँ पर प्रकृति की असीम शक्ति का भी वर्णन किया गया है, ठीक। अब कविता की इसमें कुछ लाइनें दे रखी है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, इसका आगे की पंक्तियां हैं। लाइन दे रखी है, प्रलय में मेरा पत्ता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, जब प्रलय होती है, मतलब भगवान कह रहे हैं जब प्रलय होती है, जब सब कुछ नाश होता है, तो मनुष्य को भगवान के पद चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए, वो पद चिन्ह ढूंढने चाहिए। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, मतलब प्रलय क्या है, एक शाप है, लेकिन वो जो मनुष्य परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, परमात्मा की राह पकड़ना चाहता है, उसके लिए वो वरदान है, क्योंकि वो प्रकृति से बंध सकता है और प्रकृति को फॉलो कर सकता है। आग हूँ जिसे ढलकते बिंदु हिमजल के, वो कहता है जैसे बिंदु हिमजल, मतलब बर्फ के समान परमात्मा जो है, जैसे बर्फ गिरती है वैसे ही परमात्मा अग्नि के समान है, उसके अंदर अग्नि ही अग्नि है। तो बस ये 3 लाइनें ही दे रखी है इसकी पंक्तियों की। तो ये कविता थी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ।